सीएम ममता से मिलने कोलकाता जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मुलाकात कर देंगे नैतिक समर्थन। विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सीएम ममता ने बीजेपी पर लगाया है सीटों की चोरी का आरोप। टीएमसी विधायकों की बैठक में बोली ममता बनर्जी, मैं किसी कीमत पर सीएम पद से नहीं दूंगी इस्तीफा। राज्यपाल चाहे तो मेरी सरकार को कर दे बर्खास्त। चुनावी हार के बाद टीएमसी का बयान, कहा मीडिया में नेताओं की बयानबाजी उनकी निजी राय, पार्टी का इससे लेना देना नहीं। टीवीके के सरकार बनाने पर संशय बरकरार। विजय थलापति ने शपथ से पहले मुख्यमंत्री के काफिले वाली गाड़ियां लेने से किया इंकार, पार्टी ने दी जानकारी। जयपुर में आज मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आएंगे तीनों सेना प्रमुख। ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म करेंगे रिलीज। बिहार में सम्राट सरकार के कैबिनेट का होगा विस्तार। बीजेपी जेडीयू के कई चेहरे आज लेंगे शपथ। गांधी मैदान में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की ली गई जान। गाड़ी रुकवाकर मारी गई 4 गोलियां। टीएमसी की मांग, कोर्ट की निगरानी में हो शुभेंदु के पीए की जान लेने की सीबीआई जांच। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक विधायकों के साथ करेंगे बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को जगह देने के फैसले को दी गई है चुनौती। तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के हाथ में है पूरी मशीनरी। चुनाव आयोग को बताया बेईमान अंपायर। 24 घंटे में खत्म हो सकती है अमेरिका ईरान जंग। ट्रंप बोले तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने को तैयार। ईरान ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में अपील, लेखिका को फिलहाल हर्जाने की राशि लेने से रोकें। शोषण मानहानि से जुड़ा है मामला। रूस यूक्रेन में फिर बढ़ा तनाव। एक तरफा संघर्ष विराम के बीच रात भर ड्रोन और मिसाइल हमले रहे जारी। कई नागरिकों की गई जान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की भारत की तारीफ, कहा भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों पर गर्व, मजबूत हो रहे हैं संबंध। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूरीनाम के राष्ट्रपति जेनिफर ग्यूरलिंग्स सीमन से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर दिया जोर। भारत बनेगा ग्लोबल एविएशन हब। एयरबस इंडिया के सीईओ जुर्गन वेस्टमियर से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सोर्सिंग और सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर हुई बातचीत। सैलरी और पेंशन पर बड़ी चर्चा की तैयारी। 13 और 14 मई को 8वें वेतन आयोग की होगी अहम बैठकें। कर्मचारियों को अपनी मांगे सीधे आयोग के सामने रखने का मिलेगा मौका। भारत की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव। रक्षा बजट एयर डिफेंस और ड्रोन युद्ध क्षमता पर बढ़ा फोकस। लगभग 2% बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं रक्षा बजट। आरबीआई ने मनी चेंजर्स के लिए नए लाइसेंस पर लगाई रोक। फॉरेक्स कारोबार के लिए जारी किए नए नियम। अब विदेशी मुद्रा का कोई भी लेन देन करने के लिए सभी संस्थाओं को आरबीआई की मंजूरी लेना होगा जरूरी। अमेरिका तक पहुंची ईरान युद्ध की आग। 50% महंगा हुआ पेट्रोल। टूटा 4 साल का रिकॉर्ड।